अखबारों में और हर जगह आपने सुना होगा कि 26 यूपीपीसी 26 की वैकेंसी बहुत जल्दी आती है। और ये मैं लगातार आपसे बता रहा हूँ कि यूपीपीसी 26 की वैकेंसी भी जल्दी आएगी और परीक्षा बहुत ट्रैक पे चलेगी। लाइक कि जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा, जून में परीक्षा हो जाएगी, उधर सितंबर तक आपका, अक्टूबर तक मेंस हो जाएगा और 26 में ही यूपीपीसी 2026 फाइनल हो जाएगी। इस चीज़ को आज ही लिखवा लीजिए। आयोग 2024 के पीसीएस से थोड़ा बैक हो गया है, बैकफुट पे आ गया था। परीक्षाएँ लेट हो गई हैं, 24 का रिजल्ट अब तक नहीं आया, 25 की मेंस की डेट अभी तक नहीं पता, लेकिन मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि 26 से आयोग अपने ट्रैक पे आ जाएगा। आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि भैया इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। और नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इसका नोटिफिकेशन जो है आपको जनवरी में ही देखने को मिलने वाली है। परीक्षा आपकी जो जून में होने वाली है। यहाँ पे लिखा है 999 पद, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मात्र। ठीक है। कारण क्या है इसका? देखिए अभी जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें मैं आपको बता दूं लगभग 200 प्लस माइनस जो है 30 पोस्ट निकलेंगे जब ये नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये पद जो होंगे 1000 के अप्रॉक्स आएंगे। 900 प्लस माइनस आप 100 लेके चलना। इतनी नोटिफिकेशन आपका जब रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, इतने पद होंगे। 24 में अच्छा पद था, 25 में है और मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ 26 में भी होने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रॉपर निर्देश है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैकेंसीज को क्लियर कराई जाए। ठीक है भाई। आइए एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आज के अखबारों में ये सुर्खियां भी रही हैं, जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे कि जनवरी में पीसीएस 26 के लिए विज्ञापन की तैयारी में जुटा आयोग। जी हाँ, जनवरी में ही इसका विज्ञापन आने जा रहा है और 15 जनवरी के आसपास आयोग एक कैलेंडर भी जारी करेगा बहुत जल्दी और नोटिफिकेशन पीसीएस का बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि भैया इसका जो नोटिफिकेशन होने वाला है वो लगभग 200 पदों पे निकाला जाएगा। ठीक है। फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन है वो करीबन 200 पदों पे आएगा, लेकिन प्रारंभिक आपका जो परीक्षा है उसके परिणाम तक जो है बढ़ सकते हैं, जैसे हमेशा बढ़ता आया है, 24 में आया, 25 में आया। और इस चीज को आप लिख लीजिएगा अभी से 100 जो है आपका 1000 प्लस माइनस 100 पद हो सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा तक। अभी फिलहाल के लिए आपको नोटिफिकेशन कम देखने को मिलेगा, जैसे 25 में आया था कम ही आया था, 24 में कम ही आया था। फॉर्म सभी को भरना है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी को फॉर्म भरना है। और एक चीज आप और समझ लीजिए, नोटिफिकेशन आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, जल्दी आ रहा है, ये तो चलता रहेगा प्रक्रिया। लेकिन इस चीज को समझ के चलिए कि भैया नोटिफिकेशन आ जाने से जितनी खुशी आप लोग को होगी उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको होनी चाहिए आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए यहाँ पे मैं हर चीजों को टू दी पॉइंट बताऊंगा, बहुत समय नहीं लूंगा आपसे क्योंकि आप सभी को पढ़ना भी होता है। सबसे पहले मैंने बताया कि 15 जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन आ रहा है यूपीपीसी 2026 का। ठीक है। एग्जाम जून के अंतिम सप्ताह में होने जा रहा है या पहले एक हफ्ते आगे पीछे मान के चलो, कैलेंडर में डिसाइड हो जाएगा कब होगा। होगा तो जून में ही। ठीक है। और आपके पास समय कितना बच रहा है? करीबन मोटा मोटा 150 दिन का, अगर मंथ में लेके चलो तो 5 महीने का, यानी कि जनवरी 15 जनवरी नोटिफिकेशन आ रहा है उस तब से मैं बात कर रहा हूँ। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने का आपके पास समय होगा। उस 5 महीने में आपको पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाना है, रिविजन भी करना है। तो इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है, तब जाकर के आप यूपीपीसीआर 2025 का प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जो है थोड़ा सा अपने आप को श्योर मानोगे, क्योंकि कंपटीशन कितना है इस चीज को समझिए। 25 की परीक्षा से आप देख रहे होंगे कंपटीशन कितना है। अभी के लिए मैं आपसे फिलहाल इतना कहूंगा कि आप 30+70 के रेशियो को लेकर के चलिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस होगा। ठीक है। 30+70 रेशियो का मतलब यहाँ पे इससे है कि 30% थोड़ा सा मेंस देखते रहिए और 70% आप प्रीलिम्स पे आपको देखना है। किसी भी तरह से आपका प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जैसे यूपी जो आपका पार्ट है जीएस 5 और 6, इसको आप रीडिंग लगा डालिए, एक रीडिंग लगा डालिए, ये आपको प्रीलिम्स में भी फायदा देगा। ठीक है। प्लस मेंस में भी फायदा देगा। कोई भी मार्केट से किताब उठा लीजिए, कोई भी किताब, चाहे घटनाचक, ओनली आईएएस, जो भी आपको अच्छा लगता हो, एक किताब ले आइए, कोई एक किताब, उसको रीडिंग लगा डालिए, बस इतना कहेंगे। इसी तरह एथिक्स का मैं कहूंगा कि केवल इसकी रीडिंग लगा डालिएगा। परीक्षा के पहले हफ्ते भर 10 दिन जितना टाइम लगेगा, वन रीडिंग ले लीजिएगा। साथ ही साथ क्या करना है, आपको जो मेंस वाले पीवाईक्यू है, जो मेंस का पीवाईक्यू है, ठीक है, उसको देखना और सिलेबस को देखना है कि इसके मेंस का सिलेबस का है, पीवाईक्यू में प्रश्न कैसे पूछे हैं। तो मेंस के लिए अब आपके पास सिर्फ इतना करने का टाइम है, इन दोनों का, यानी कि आपके पास 3 जीएस, जीएस आपका 4, 5, 6, इसकी एक आपको रीडिंग लगा लेनी है। कुछ भी अभी लोड नहीं लेना है, नोट्स बनाना है, कुछ कुछ मत बनाइए, सिर्फ रीडिंग लगा लीजिए। पीवाईक्यूज के देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्लस इसके सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। इतना काम आपको अभी से कर लेना है और ये काम मैक्सिमम आपको फरवरी या होली के पहले पहले कर लेना है।
मेन आपका जो भैया टाइम जाना है प्री पे देना है, क्योंकि प्री बड़ा कंपटीशन कठिन है। 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए कि काट पीट करके आपको जो है 100 क्वेश्चन पहुंचाना है। 100 अनेक की मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम 90-95 के आसपास कटाव रहती है, लेकिन आपको सेफ स्कोर लेके चलना है 100 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। इसके लिए आपको 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा, खास करके एक तो कॉन्सेप्ट वाली चीजों पे काम करना पड़ेगा। खास करके कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो यूपी पीसीएस हमेशा क्या करता है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आपके पॉलिटी और आपके ज्योग्राफी, इन्हें इनसे इन तीनों टॉपिक से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है, तो थोड़ा इन टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी। आप कहां से पढ़ते हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे आप जहां से पढ़िए, हर किताब मार्केट में जितने हैं सब में 19-20 का फर्क है, कोई भी किताब पढ़िए, लेकिन इन तीनों से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होना चाहिए। फैक्ट की बात करो तो ओनली एक किताब आपको पढ़ना है, लूसेंट। ये किताब फैक्चुअल आपको अभी के लिए पढ़ना है, डेली इसके जो है 10-10 7-7 8-8 पन्ने जितना आप पढ़ सकते हैं डेली पढ़ते रहिए। अभी इस पे बहुत लोड आपको नहीं लेना, मेन लोड आपको अभी कॉन्सेप्ट वाली चीजों पे करनी है। फैक्ट्स लूसेंट आपका तैयार करा देगा, बहुत सारी चीजें तैयार करा देगा जो आपके स्टैंडर्ड किताबें तैयार नहीं करा पाती है। लूसेंट अभी से क्या करिए, उसको देख लीजिए कितने पेजेस आपको पढ़ने हैं, उसी डे हिसाब से 5-10 पन्ने डेली पढ़ते जाइए, बस आराम से ऐसे रीडिंग लगाते जाइए। आपकी परीक्षा तक लूसेंट की आपको 2-3 रीडिंग लगा लेनी है, ये टारगेट करके चलिए। कितनी? 2 से 3 रीडिंग लगा लेनी है आपकी परीक्षा के 1 महीने पहले तक। और जब परीक्षा का 1 महीना रह जाएगा तो आपको इसी लूसेंट को एक और रीडिंग लगानी है, ठीक है। फिर ये कॉन्सेप्ट वाला काम खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए पहली एडवाइस यही है कि आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाना है। इस पीवाईक्यूज को लगाइए, इतना लगाइए, इतनी बार लगाइए कि आपको पन्ना याद हो जाए कि भैया घटना चक्र के पेज नंबर 25 पे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इतनी बार आपको पीवाईक्यूज लगाना है। प्रैक्टिस के लिए आप पहला फोकस पीवाईक्यूज पे करिए। जब आपको लगे कि आपने पीवाईक्यूज पे कमांड कर लिया है, तब आप कोई टेस्ट वगैरह चाहिए तो लगा सकते हैं। टेस्ट आप लगा लीजिएगा, 8-10 टेस्ट आप फुल लेंथ का लगा लीजिएगा। खासकर उनके लिए है जिनको थोड़ा समय की समस्या होती है, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम उनके हाथ से निकल जाता है, तो आप टेस्ट लगाइएगा। इसके लिए कि आपका स्कोर कैसे हो बढ़ रहा है घट रहा है ये नहीं देखना है, आपको देखना है कि आप क्या टाइम मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहला फोकस प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यू करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है रिवीजन। रिवीजन बड़ा महत्वपूर्ण है। कम से कम वीक में 1 दिन आप रखिए जिसमें आपको अपनी सारी चीजें रिवाइज करनी है जो पूरे सप्ताह आपने पढ़ रखा है। अंतिम 30 दिन के लिए ये ब्रह्मास्त्र होने वाला है। पूरा आपने 4-5 महीना क्या मेहनत करा है, अगर आप अंतिम 30 दिन को सही से मतलब सही से उसको आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम नहीं करोगे, देन वो आपका पूरा का पूरा पिछला तैयारी खराब हो जाएगा। अंतिम 30 दिन आपको कैसे पढ़ना है उसकी तैयारी आपको इन्हीं 4 महीने में करनी है कि अंतिम 1 महीना आपका कैसा होने वाला है, ठीक है भाई। तो इस पे काम कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने नोट्स बना लीजिएगा और अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर रखिएगा कि अंतिम 30 दिन इसको रिवीजन करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे इग्नोर करते हैं, खास करके स्टेट पीएस के वाले, यूपीएससी वाले बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन स्टेट पीएस वाले बहुत इग्नोर करते हैं, वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए, जैसा परीक्षा की डिमांड आ रही है, ईयरली करंट अफेयर पर डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है, कि मार्केट में आई दृष्टि घटना चक या कोई आएगी उस पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। मंथली कोई एक फॉलो कर लीजिए। मंथली करंट अफेयर मैंने इसी चैनल पढ़ाया हुआ है, कल मैंने नवंबर का क्रॉनिकल पढ़ा दिया है, ठीक है। ये जो क्रॉनिकल की मैगजीन आती है इसी को पढ़ना है, सबसे बेस्ट मैगजीन है खास करके स्टेट पीसीएस एग्जामों के लिए। मैंने कल नवंबर तक पढ़ा दिया इसमें, जब आप चैनल पे जाएंगे हमारे इसी पे तो प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है, आपके जनवरी 2025 से लेकर के नवंबर तक का पढ़ा दिया है, ठीक है। उसको देखिए और साथ साथ मैं उसका आपको पेड पीडीएफ देता हूँ 149 में, अगर आप बाय कर लेंगे तो आपकी परीक्षा तक मिलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, मंथली रिवाइज करना है, ईयरली पे डिपेंड मत रहिएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तब जाकर के इस नोटिफिकेशन का जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि भैया ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ये नोटिफिकेशन तभी आपको फायदा करने वाला है। नहीं तो ये नोटिफिकेशन आएगा जाएगा, 26 की 27 की वैकेंसी आएगी और फिर इसी तरह आप स्ट्रेटजी वीडियो इसी तरह अखबारों में कटिंग देखोगे और होगा कुछ नहीं। अपने स्ट्रेटजी पे काम करिए, सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम क्रैक करने का। अपने आप को फोकस्ड रखिए एक परीक्षा पे कि आपको 25 ही देना है तो 25 ही देना है, इसी पे फोकस करना है। 26 का परीक्षा देना है तो 26 का फोकस करना है, आरओ देना है तो आरओ फोकस करना है। एक परीक्षा पे टारगेट करके पढ़िए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक ही चीज को जब आप बार बार साधोगे ना तो मजबूर होकर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे से अपना फोकस करिए, नोटिफिकेशन जल्द आ रहा है और तैयारी शुरू करिए, ठीक है भाई।
चलिए, बाकी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो हम भी अपने थोड़ी तैयारी करवाते हैं आप सभी के लिए। जैसे मैंने आपसे बताया कि करंट अफेयर एक तो मैं आपको फ्री पढ़ाता हूँ, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे मैंने कल यहाँ पे पढ़ाया हुआ है नवंबर का करंट अफेयर, ठीक है। जैसे आप वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे, ठीक है, देखिए मैंने कल नवंबर का पूरा आपको संपूर्ण क्रॉनिकल पढ़ा दिया है। ये आप देखिएगा, पूरा का पूरा क्रॉनिकल नवंबर का पढ़ा दिया है। इसके साथ अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मंथ वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, अ, ये अक्टूबर का है, फिर सितंबर का है, इसी तरह अगस्त का पढ़ाया हुआ है। तो पूरी की पूरी क्रॉनिकल जो आती है मैंने उसको मंथ वाइज पढ़ा रखा है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो मात्र 10 पेजेस में मैं इसको आपको मंथली कंपाइलेशन दे देता हूँ। सिर्फ 10 पन्नों में आपको ये मिल जाता है, आपको बहुत एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना पड़ता है। 10 पेजेस में पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको जो है भाई वो मिल जाता है। आपको क्या करना है, ऐप पे जाइए, हमारे ऐप पे जाएंगे तो आपको करंट अफेयर का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाइएगा करंट अफेयर वाले सेक्शन में, एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे करंट अफेयर वाले सेक्शन में चले जाइएगा। एक तो आपको क्या करना है, फ्री की क्लासेस जो है उसको करिए। फिर या तो आप मंथ वाइज, जैसे मैंने कल नवंबर का पढ़ाया हुआ है, तो चाहे तो आप सिर्फ एक महीने का पीडीएफ ले सकते हैं। 49 रुपए है, ये पहले 100 बच्चों के लिए जो होती है 19 रुपए होती है, ठीक है भाई। कोड लगा लेंगे तो पहले 100 बच्चों के लिए 19 रुपए का मिलता है एक महीने का। लेकिन अगर आपको आपकी परीक्षा तक का एक बैच चाहिए जो आपको परीक्षा तक एक करंट अफेयर देता रहे, इसमें क्या करना है, आपको व्यू डिटेल पे चले जाइएगा। इसके व्यू डिटेल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आपकी परीक्षा, इसमें डेमो भी है, डेमो भी देखिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जनवरी का इसमें डेमो पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो टू दी पॉइंट कंटेंट आपको दिया जाता है जो आपके लिए याद करने में आसानी रहे। देखिए जैसे ये न्यूज है, इस तरह से आपको दिया जाता है भैया कि आप याद इसको आसानी से कर पाओ। काशी तमिल संगम एडिशन तीसरा, कोर्ट लॉन्च धर्मेंद्र प्रधान फोकस, इसी तरह हिंदी में और इसी तरह इंग्लिश में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो ये अलग पैकेज बाय करके रखिए। इसमें क्या होगा, 149 में आपकी परीक्षा तक हर महीने आपको एक महीने का करंट अफेयर मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर लेंगे तो आप आराम से पेमेंट करके इसको खरीद सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, यहाँ से आप जब ये कोड लगाएंगे, ठीक है, 31 दिसंबर तक कोड है ये। इसमें क्या होगा, 149 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है भाई। इसको पढ़िए, साथ ही साथ मैंने आपसे कहा कि आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है। तो अगर आप हमारा पीवाईक्यू और करंट अफेयर एक साथ चाहते हैं तो ये कॉम्बो बैच, इसमें आपको जीएस का पीवाईक्यू बैच और साथ ही साथ करंट अफेयर का बैच मिल जाएगा। आप इसको बाय कर लीजिए, इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, करंट अफेयर भी ये वाला मिल जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब यही है कि आपको जो फोकस करना है, आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको जो है 100% देना है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ रहा है और आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, फिर नोटिफिकेशन आके चला जाएगा, फिर जब एक महीना रह जाएगा तब एक्टिव होंगे। स्टेट पीसीएस के बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही मैंने देखा है कि वो फोकस्ड नहीं होते हैं। बाकी नोटिफिकेशन जल्दी आ रहा है, पढ़ते रहिए, गारंटी है कि 1000 के आसपास ये वैकेंसी होगी और ये 26 में ही क्लियर होगा। सबसे बड़ी गारंटी तो इसकी है, ठीक है। और ये मेरी गारंटी नहीं है, ये सरकार की गारंटी है क्योंकि चुनाव के होने वाला है, ठीक है भाई। बाकी सभी की शुभकामनाएं, धन्यवाद।